हमारे बीच है आंचल, जिसने विद इन 3 मंथ्स अपना 13 kg वेट लॉस किया। एंड ऑलमोस्ट 1 से भी 1.5 साल होने को है, इसने मार्च में या फरवरी में अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी। एंड अब तक इसका वेट मेंटेन है, पहले से ज्यादा इंच लॉस हुआ है, पुट ऑन नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे आंचल से उसकी जर्नी के बारे में और कैसे उसने मेंटेन किया, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड हो। चलो, वेलकम टू आंचल। Thank you, Meenu Aunty, for having me today. So, as already Meenu Aunty ने mention किया है, my name is Aanchal, and मैंने 90 days के span में अपना 13 kgs weight loss किया था। और उससे पहले 13 क्या, मैं तो 3 kgs weight loss करने का भी नहीं सोच सकती थी, और शायद कभी करा भी नहीं होगा। बस अपने आप जो भी वेट चल रहा था वही चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी कुछ डायरेक्शन नहीं थी लाइफ में। लेकिन जब मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन मेरी मम्मी, जब मैंने मम्मा को देखा कि हाउ मीनू आंटी हैज चेंज हर लाइफ एंटायरली, और अब वो शी यूज्ड टू बी अ प्री आई मीन डायबिटिक। अब उनका डायबिटिक रिवर्सल भी मीनू आंटी ने कर दिया, तो मुझे लगा इससे बेस्ट लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने अपनी मम्मी से मोटिवेशन ली और मीनू आंटी को ज्वाइन किया, एंड देन मैजिक वही था, बैंग ऑन इट स्टार्टेड। तो आंटी ने थ्रू आउट जर्नी जो हाउ शी हैज हेल्प्ड, क्या जो नॉलेज मेरे अंदर इनकलकेट की है, जो अभी तक जा नहीं रही है और मुझे लगता है कभी जाएगी भी नहीं, क्योंकि वो ही मैंने वे ऑफ लाइफ बना लिया है। ऐसे प्रोवर्ब है दैट हेल्थ इज वेल्थ, बट मुझे लगता है मेरे लिए वो थोड़ी सी मॉडिफाइड प्रोवर्ब में कहूंगी कि हेल्थ इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर मी। मैंने अपने किड्स के लिए वो ब्लेसिंग बना दी है, जो नॉलेज मैंने मीनू आंटी से ली। अब जब मेरे बच्चे स्कूल से 1 बजे आएंगे, वो सबसे पहले किचन में जाते हैं कि मम्मी हमारी प्लेट्स कहाँ हैं। उनका आते ही घर में कपड़े उतारने से पहले भी होता हमारी प्लेट्स कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उनकी प्लेट्स ऐसी होलसम, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुली डेकोरेट करके उनको मैं अब देती हूँ, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में। कि उसमें पहले फोकस ये होता था कि बच्चे को बस कार्ब्स खिला के पेट भर दो, बच्चे का पेट भर जाए। और अब जो नॉलेज आ गई है उससे ये पता है कि पेट नहीं भरना, सही पेट भरना है, ठीक चीज से पेट भरना है। तो वो अब उनकी मैंने वो जिसमें कटोरीज होती है ऑलरेडी, वो वाली प्लेट्स रखी हुई है। तो एक जगह उनकी सैलेड होता है, एक तरफ उनका चिकन, क्योंकि दे आर चिकन एंड फिश लवर्स। तो चिकन या फिश कबाब कुछ भी होता है, साथ में थोड़ा सा पोर्शन ऑफ छोटी सी रोटी या पूरी और फ्रूट्स। और उनकी टीचर्स अमेज थी कि स्कूल में मैं छोटे से बच्चों को, कोई सब बच्चे फ्रूट्स लेके आते हैं लेकिन कोई भी फ्रूट्स के ऊपर सीड्स डाल के नहीं लाता। तो टीचर का स्पेशल में बस मैसेज आया था कि फ्रूट तो हर कोई लाता है लेकिन फ्रूट्स के ऊपर सीड किसी बच्चे के नहीं आते। तो इतने छोटे बच्चे को आप सीड्स भेज रहे हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो आई थिंक दैट वाज इट, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चों की टीचर से मुझे मिल गया कि इनका टिफिन बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस लगता है देखने में, शायद खाने में भी होता होगा बिकॉज वो टेस्ट तो नहीं करती हैं। तो आई थिंक देयर एंड देन आई अचीव्ड इट, कि जो मैंने सीखा, जो मैंने कम कर लिया, जो मैं मेंटेन कर रही हूँ, वो ब्लेसिंग मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली में बहुत हेल्पफुल रही। और पहले मैं कभी भी बहुत पतली नहीं रही हूँ, मैं हमेशा से ऑन द चबियर साइड रही हूँ। लेकिन कपड़े पहनने का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे छोटे कपड़े पहनने का। मेरे हस्बैंड ने, किसी ने, फादर ने, कभी किसी ने टोका नहीं। लेकिन अब जो ग्रेस आता है वो कपड़े पहनकर, वो उसकी बात ही अलग होती है, उसका चार्म ही अलग होता है। फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक था, आ, लेकिन फोटो जब देखती थी इतना बड़ा मुंह आ रहा है, बॉडी इतनी बड़ी आ रही है, तो वो मजा ही नहीं आता था। लेकिन अब फोटोज देखो, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मजा आता है, यू फील गुड। फिर और क्या शेयर करूँ, थ्रू आउट द जर्नी मुझे मीनू आंटी के लिए बस ब्लेसिंग्स ही निकलती है। क्योंकि जब लो फील किया, जब ट्रैक से हट गए, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, गलती हो गई, चीटिंग हो गई, किसको अप्रोच करना है? मीनू आंटी को अप्रोच करना है। जब मर्जी फोन कर लो, जब मर्जी मैसेज कर लो, शी इज देयर, चाहे कितनी बिजी हो, बेटा आई कॉल यू बैक, एक मैसेज आ जाता है। नहीं तो मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये सब करने से, मीनू आंटी को ज्वाइन करने से पहले, मैंने एक दिल्ली की बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको ज्वाइन किया था। तो अमाउंट भी बहुत बड़ा, मैंने हेफ्टी अमाउंट दिया था, और विद इन 1 वीक उन्होंने मुझे क्या करा, बहुत सारे प्री मिक्सेस, आटाज, ये सब भेज दिए। और यहाँ पर मेरे मेरठ में 2 घर है, तो मुझे कभी इस घर में रहना होता है, कभी उस घर में रहना होता है। फिर मैंने सोचा क्या मैं ये प्री मिक्सेस यहाँ से वहां यही कैरी करती रहूंगी, दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। मीनू आंटी ने क्या सिखाया, जो घर में अवेलेबल है उसको राइट तरीके से कितने पोर्शन में कैसे खाना है। ना कुछ बाहर से खरीदना पड़ा, बेसिक चीजें तो आप ऑब्वियसली खरीदेंगे ही हम सब, लेकिन जो घर में अवेलेबल है उसको कैसे अपनी मील में आप इंक्लूड कर लो।
और किस तरीके से उसको बना के खा लो, वो सब मीनू आंटी ने सिखा दिया, जो कि पहले नहीं आता था। पहले मैं क्या करती थी, अगर राजमा चावल खा रही हूँ तो राजमा चावल कम ले लिए, कि मुझे इतना पता है कि मुझे पोर्शन कंट्रोल में खाना है। लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल कहीं काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल तो था लेकिन साथ में वो बैलेंस्ड नहीं था, ना उसमें सैलेड था, ना उसमें प्रोटीन था, ना उसमें कोई भी अच्छी हेल्दी हेल्दी ना फैट्स थे। और तब भी क्या होता था, राइस ज्यादा ले लिए, राजमा की तरी ले ली, और थोड़े बहुत उसमें राजमा आप देख लोगे, ढूंढ लोगे। लेकिन अब क्या है, अब लगता है कि राइस कम लो, राजमा ज्यादा लो, और सैलेड लो, कर्ड लो, और पनीर रख लो या चिकन सॉटे कुछ भी रख लो, तो आपको पता लग गया कि अब आपको खाना कैसे है। तो आई थिंक वो जो प्लेट चेंजिंग थी फ्रॉम बिफोर टू नाउ, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है लाइफ में। अब घर वाले इस ताक में हैं, जो अब रिलेटिव्स आते हैं कभी कभी विजिट करने, कि वो मुझे कब ताना मार पाए कि पतली तो हो गई है, लेकिन अब हमें तो लग रहा था मोटी हो जाएगी। अभी रिसेंटली कुछ रिलेटिव्स आए थे, वो मुझे बोल नहीं पाए, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे अरे ये तो चलता रहता है, मेरी बहू ने भी किया था, पतली हो गई थी, वो तो बहुत पतली हो गई थी लेकिन वापस फैल गई, वापस मोटी हो गई। तो वो मुझे आके दोबारा कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बेचारे कि तू वापस मोटी नहीं हुई एक साल के अंदर अंदर। और मुझे लगता है मैं वो उनको मौका दोबारा कभी दूंगी भी नहीं, कि वो मुझे ये शायद ये टॉन्ट दोबारा कभी कर पाए कि तू वापस से मोटी हो गई, या तो हमें तो पता ही था हो ही जाएगी मोटी। तो मुझे लगता है मैं वो मौका बिल्कुल नहीं किसी को भी दूंगी कि वो मुझे दोबारा आके टारगेट करे या पोक करे कि आप वापस से मोटी हो गए। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि हाउ आई एम मेंटेनिंग इट, और इस जर्नी ने मुझे कैसे हेल्प करी। तो सबसे पहले जो आंटी की जो डाइट ने जो हमको हेल्प किया वो ये था कि आपको अपनी भूख को कैसे मेंटेन करना है, और हंगर पैंट्स जो आते हैं आप उसको कैसे करो। जब आप बाहर जाते हो तो उससे पहले आप घर से ही पहले क्या करके जाओ, घर से आपने आपका प्रिपेयर कैसे करके जाओ, एसीवी पी के जाओ, चिया सीड्स वाटर पी के जाओ, अपना कुछ हैवी प्रोटीन मील लेके जाओ, ताकि आपको बाहर जाके पहले तो खाने या देखने का मन नहीं करे, इनकेस खाना पड़ जाए तो उसको अपनी प्लेट को आपको कैसे सजाना है, कितना रखना है प्लेट में और क्या खाना है, वो आपको आ ही जाएगा इस मील अपनी जर्नी में सीखने के बाद। दूसरा जो मैंने इस जर्नी में सीखा है कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक इस जर्नी के साथ साथ मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी अपने आप को बहुत प्यार करती है और मैं भी अपने आप को उतना ही प्यार करती हूँ, कि मुझे लगता है मेरी शक्ल सबसे सुंदर है, लेकिन वो मोटी होती जा रही थी, लेकिन वो अब वापस शेप में आ गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो सेल्फ लव कहीं ना कहीं अपने आप को हमें एंगेज करना चाहिए उस एक्टिविटी में जिसको हम करना चाहते हैं, ये हमारे अंदर सप्रेस्ड है, हम कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने सीखा। हंगर पैंग्स हमको कंट्रोल करने आ गए। और आपको इस जर्नी में कोई ना कोई शेयरिंग पार्टनर, नॉट जर्नी में, आई थिंक लाइफ में कोई ना कोई शेयरिंग पार्टनर होना चाहिए, जो जिसके साथ आप अपने अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज डिस्कस कर पाओ। और साथ में आई थिंक डाइट के साथ साथ हम कर रहे हैं डाइट, अच्छी मील्स ले रहे हैं, सब नॉलेज आ गई है कि भाई क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किससे इंसुलिन स्पाइक होगा, किससे शुगर स्पाइक हो जाएगा। और सबको पता है कि अबव हम 38 के अबव या 40 के अबव आएंगे कोई ना कोई, इंडिया हमारी कंट्री है सब सो विद सो मेनी पीपल एंड सो मेनी डिजीजेस, और जिसमें डायबिटीज बीइंग द नंबर वन। तो जैसे ही हमको पता लग गया कि एब्डोमेन फैट बढ़ेगा, डायबिटीज आ ही जाएगी, तो व्हाई नॉट कंट्रोल इट एट द राइट टाइम। तो वो किस दिन का या किस टाइम का हमें वेट करना है, मुझे भी नहीं पता मैं किस दिन या किस टाइम का वेट कर रही थी कि मैं पतली होंगी। मुझे लगता है बस मम्मी को देखते देखते, मम्मी का रिजल्ट देखते हुए कि मम्मी ने इतना अच्छा रिड्यूस करा, विद राइट न्यूट्रिशन, विद राइट नॉलेज एंड विद राइट मोटिवेशन। तो मुझे लगता है भगवान ने बहुत अच्छा जरिया दिया था मीनू आंटी हमारी लाइफ में, जिन्होंने सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया और कर रही हैं। पहले शायद छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, अब एट एन अमेजिंग लेवल विद सो मेनी पीपल हु आर इन दिस जर्नी डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, बहुत सारे होम मेकर्स हैं, बहुत सारे वर्किंग हैं। बट आई थिंक ये वर्किंग, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, बट दे गिव मी एन एक्सक्यूज कि हम वर्किंग है, नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह टाइम नहीं है, आप रात को मील प्रेप करके रखो और करो अपने लिए। वो टाइम, वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब हम सोचेंगे कि हम कुछ करेंगे अपने लिए। आपको करना है, अभी करना है, अपनी जर्नी अगर स्टार्ट करनी है तो, कि एक ही लाइफ है, खा लूं और देखा जाएगा, वो वाला एटीट्यूड आई थिंक सबको छोड़ना चाहिए। कि चल कल भी खा लिया था, आज भी खा लेती हूँ। नहीं, कल खा लिया था, कल गलती हो गई थी,
मतलब आई वुडंट से गलती, बट कल आपने खा लिया था, पर आज आप उस दिन को ठीक करो। कल वाला जो आपने गलत खाया, आप नेक्स्ट डे उसको ठीक करो। तो मुझे लगता है ये सब चीजें मैंने इस जर्नी में सीखी। और जब अब मेरे साथ क्या होता है, अब जब मैं किसी सामने वाले को देखती हूँ गलत से लाइफ को अपने ठीक करो, तो मुझे कुछ कुछ लोग ज्ञानी बाबा भी कहने लग जाते हैं, लेकिन मैं उससे कतराती नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक जो मैंने सीख लिया, मुझे लगता है मैं सामने वाले को भी सिखा दूं, क्योंकि कोई उसमें हर्जा नहीं है किसी को देखते हुए कि हाँ किसी का बॉडी फैट बढ़ रहा है या वेट पुट ऑन हो रहा है। अगर हम उसको हेल्प कर सकते हैं सॉरी, तो आई ट्राई माई बेस्ट मैं उसको कैसे हेल्प करूं। या जो भी नॉलेज मेरे पास है कि हाउ यू शुड इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट, हाउ यू शुड इंक्लूड गुड फैट्स, या फाइबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या सप्लीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या आप बाहर जा रहे हो तो आप अपना माइंडफुल ईटिंग करो, ये नहीं कि बस आप हक करे जा रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है या फ्री का मिल रहा है या फिर बहुत टाइम बाद खा रहे हो। नहीं, आपको लाइफ में एक एक पैटर्न लाना पड़ेगा, एक स्टाइल लाना पड़ेगा, सो दैट पीपल प्रेज यू फॉर व्हाट यू आर। तो आई थिंक मैंने वो सीख लिया है। आई वुड वांट जो भी लोग इस जर्नी में हैं, वो ये ना हो कि जर्नी खत्म और एवरीथिंग इज हैवॉक। तो आई थिंक विद दैट जर्नी यू नीड टू मेक योर लाइफस्टाइल लाइक दैट, कि हाँ, people praise you for that and people take you into consideration that yes, if she can do it, I can do it too, जो कि I wouldn't have done it without the help and right knowledge from Meenu auntie. That's what I would say. बस खाओ, गलत खाओ, लेकिन उसको नेक्स्ट डे जरूर ठीक करो। That's if anybody has questions, or if Meenu auntie would like to say anything or ask me anything. I want to ask how you have maintained it. एक साल से हो गया है, outings होंगी, सब कुछ होगा, तो it's just the portion control or like anything else you are doing, मतलब exercise हाँ, or something. मैंने आपको अपना अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि मेरे लिए क्या होगा, जिम, बिल्कुल माइंडफुल ईटिंग करना। मैं भी गड़बड़ करती हूँ, मैं भी गलत खाती हूँ कभी कभार जब मन होता है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उसको उस गलतियों को कंटिन्यू करती Okay. रहती हूँ। मैं उसको करेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मुझे इन केस मैंने बहुत सारी किटीज भी ज्वाइन करी हुई है, हाँ तो मैं जी, किटी जाने से पहले अपना चिया सीड्स वाटर या अपना एसीवी वाटर, वहां जाके सब लोग ड्रिंक्स में क्या ले रहे होते हैं, सूप ले रहे होते हैं या फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। मैं क्या ले रही होती हूँ, यूजुअली ब्लैक कॉफी ले रही होती हूँ। अगर okay, सूप लिया तो कम सूप लिया, लेमनेड लिया तो विदाउट शुगर लेमनेड लिया। तो आपको अपनी चॉइसेस राइट करनी पड़ेंगी, आपको अपना yeah, वो जो लाइफ पैटर्न है वो ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी माइंड माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। माइंड तो है ही, आपको 100 चीजें बोलेगा, यार नूडल्स खा ले, मोमोज खा ले, ये खा ले, वो खा yeah, ले। exactly. खा लो, लेकिन एक मोमोज खा लो, थोड़ा सा पोर्शन ले लो नूडल्स का, रादर देन हॉगिंग ऑन इट। मेरे घर में मेरी जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे लोग हैं, तो बर्थडेज हमारे यूजुअली, क्योंकि ओल्ड ओल्ड पीपल हमारे घर में ज्यादा है, तो हम लोग आउटिंग्स कम करते हैं, फैमिली आउटिंग्स। घर में ज्यादा खाना आता है, तो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है कि तू नहीं खा रही। मैं क्या करती हूँ, उनको और परेशान करने के लिए अपनी अजवाइन या जीरा ड्रिंक लेके बैठ जाती हूँ। तुम खाओ गंद वाला, मैं तो हेल्दी चीज खा रही हूँ। फिर चिढ़ते हैं, फिर Okay. बाद में फोन आता है, भाभी कुछ बता दो कैसे कम करे या क्या करे। मैंने कहा जब जब समझाती हूँ तब समझते नहीं हो, तब तुम मोमोज और नूडल्स खा रहे होते हो। मैंने कहा तब मुझसे सीख लिया करो ना, कि मैं भी अपनी अजवाइन ड्रिंक या वट एवर ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक में लेके बैठ जाती हूँ, उसको सिप 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 करती रहती हूँ। मैंने कहा तुम पियो सब कोल्ड ड्रिंक, मैं अपनी हेल्दी ड्रिंक ले रखी है मैंने अपने हाथ में। सो आई थिंक दैट इज द की, यू जस्ट नीड टू ट्रेन योर माइंड, जो Yeah, मैंने अब कर लिया है। और मैंने अपने अपने साथ साथ आई एम गिविंग द बेस्ट फूड टू माई किड्स, जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है। okay, thank you. नो वरीज। थैंक यू आंचल, तूने बहुत अच्छे से हमारे क्लाइंट्स को मोटिवेटेड किया है जो अभी इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है, और तुझे देख के वो मोटिवेटेड हो गए। अभी मैं आंचल का इंट्रोडक्शन दे दूं, बहुत सारे लोग आप में से नए हैं, एक दो लोग हैं जो जानते हैं आंचल को। भावना को बहुत लोग जानते हैं, शायद कम्युनिटी में आती है वो, अभी फिलहाल नहीं आई, कनाडा गई है। आंचल भावना की डॉटर है, और इसको मैं आपसे नहीं, ये मेरे 9th 10th में होगी तब से जानती हूँ। और तब ये जिम में आया करती थी, अभी ये अब मेरे से ऐसे जुड़ी। तो शुरू से इसको सब बारबी फेस बोलते हैं, बहुत क्यूट है। तो भावना भी बहुत परेशान रहती कि यार वो इतने घंटों जुम्बा करती है, वो कुछ नहीं खाती, वो कुछ नहीं खाती, मीनू मैं उसको कह रही हूँ, वो सुन नहीं रही। लेकिन आंचल ने इतनी मोटिवेशन दी थी, डेडिकेशन के साथ। इसकी मम्मा कनाडा गई थी,
और मम्मी के जाते समय इसने ज्वाइन किया, और मम्मा के आने से पहले पहले विद इन 2 मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया कि मम्मा भी शॉक्ड रह गई इसको देख के, वाह ये क्या हुआ। तो ये हम्म। है भावना की बेटी होने का फुल प्रूफ कि हाँ, जैसे बिल्कुल मम्मी में बिल्कुल। डेडिकेशन है वैसी बेटी में। एग्जैक्टली, नो डाउट। पूरी मोटिवेशन जर्नी ही मेरी आपके और मम्मा के थ्रू कंप्लीट हुई है और मेंटेन है और आगे भी रहेगी। अगर आई थिंक मैंने मम्मी का रिजल्ट नहीं देखा होता, उनकी डेडिकेशन नहीं देखी होती, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी एक साइकी बन गई थी कि मैं प्रोटीन खाऊंगी और मेरे सिर में दर्द होगा या मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। मैंने कहा मम्मी अब तो आप इतना प्रोटीन खाती हो या ऑमलेट खाती हो, वो सिर में दर्द कहाँ चला गया। कि मुझे प्रोटीन खाने से मुझे मैंने कहा मीनू आंटी ने कहा इंटॉलरेंस ही गायब कर दिया आपकी। तो आई जॉइन इज कर लो, वॉक कर लो, दैट इज समथिंग आई फॉलो। बहुत ज्यादा दिल नहीं मारती लेकिन थोड़ा सा खा लेती हूँ, और फिर उसको करेक्टिव मेजर्स में जो हमने सीख रखे हैं, आप सब भी जर्नी में हो, आपको भी पता होगा क्या क्या करना है, मैं वही फॉलो कर लेती हूँ। मुझे लगता नहीं है अब मुझे दोबारा से जैसे डाइट आप प्लान। हाँ जी। जिस जैसे आप कभी गलत खाते हो तो नेक्स्ट डे फिर क्या करते हो? नेक्स्ट डे मीनू आंटी ने बताया हुआ कभी भी भूखा नहीं रहना, आपको हैवी प्रोटीन डाइट पर जाना है। कि आप सुबह उठ के ऑमलेट खाओ, लेकिन कार्ब्स को मैं कट डाउन कर देती हूँ। जैसे मैं यूजुअली 3 एग्स का ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं साथ में एक टोस्ट ले लेती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे टोस्ट को गायब कर देती हूँ अपनी प्लेट में से, जस्ट ऑमलेट। फिर थोड़ी देर बाद दो ये बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ। वाटर इनटेक बढ़ा देती हूँ, मैं खूब सारे अपने इन्फ्यूज्ड वाटर्स बना लेती हूँ। कभी तुलसी, नॉट तुलसी, दिस पुदीना ड्रिंक्स बनाती रहती हूँ और वो पीती रहती हूँ थ्रू आउट। थैंक यू सो मच। आई डोंट गो लाइक कम्प्लीटली कि मुझे नहीं खाना नेक्स्ट डे, मुझे खाना है लेकिन सही खाना है, प्रोटीन खाना है हैवी। चलो अब आंचल को सब उस लोग थैंक्स बोल दो एक हार्ट बना के। सब मोटिवेटेड रहे, एंड मीनू आंटी इज अमेजिंग, नो डाउट इन दैट।